हमारे मेहमान ज़ी वक़ार मोहतरमुल मकाम सैयद सलाहुद्दीन साहिब जो दुबई से इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस होना चाहता हूँ, वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ ज़ोरदार तालियों से ज़रा इस्तकबाल फरमाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी सम्मानित अतिथिगण, देखिए मैं खुद से यहाँ पर आया हूँ, मुझको बुलाया नहीं गया है, मुझे तकरीर नहीं करना है और मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो बोझ होता है सबके ऊपर। मेरे आने का सिर्फ एक मकसद है, डॉक्टर हरिओम साहब इस कार्यक्रम की, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो पहली लाइन तो आपको बताने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी विद्यालय में हमने सब कुछ सीखा है। मैं यहाँ का 5 साल छात्र रहा हूँ, क्लास 5th से लेकर हाई स्कूल मैंने यही किया और उस वक्त तक ये हाई स्कूल था। ये तो एक चीज़ मुझे आपको बतानी है और मैं जो आज यहाँ मौजूद हूँ उसकी सिर्फ यही एक वजह है। आपसे तो बहुत पहले से कहा होगा फैज़ान ने, चांद ने, मुझको तो एकदम इमरजेंसी वाली कॉल आई और ये कहा साहब कॉलेज में ये मुशायरा है, तो मेरे लिए मतलब बहुत ही खुशी की बात थी। मैंने इसको एजाज़ समझा और मैंने हर चीज़ रोक कर मैंने इनसे ये कहा कि 2 दिन में मैं बताऊँगा, तो उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया और मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया कि साहब वो पोस्टर नहीं छपा है, तो मैंने उसको और कम कर दिया। दूसरी 2 चीज़ें, अब जो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मुझको सिर्फ 45 सेकंड चाहिए, वो आप लोगों के लिए। मैं आज लगभग कोई 53-54 बरस के बाद इस स्कूल में दाखिल हुआ हूँ। हर चीज़ मुझे नई नज़र आ रही थी, सिवाय एक चीज़ की, जो घंटी बेल, वो वही मुझे लगी जो 50-60 साल पुरानी है, जिसकी आवाज़ हम लोग सुनने के लिए परेशान रहते थे। दूसरी बात आप लोगों को बतला रहा हूँ कि यहीं से निकले हुए, जो मैंने आज तक कभी भी मतलब यूएई या हिंदुस्तान किसी भी स्टेज पे मैंने नहीं बतलाया है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप हजरात के इल्म में ये बात आए और उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर हरिओम साहब, वो मेरी बात की तायीद करेंगे। हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मगर सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज और काउंसलेट के अंदर। ये मेरे हिस्से में बात आई, मैं दुनिया में हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ और अभी तक तो मेरे बाद कोई दूसरा भी नहीं हुआ है जिसने हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस काउंसलेट और एम्बेसी की 4 दीवारों से हटकर बाहर मनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मना रहा हूँ। और डॉक्टर हरिओम साहब, हमारे आजम साहब और भी तमाम लोग कई मरतबा वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी कार्यकारिणी के मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं, कुंवर संजय सिंह। दूसरी बात, पूरी दुनिया में मुशायरे हुए और कवि सम्मेलन होते थे, कभी एक स्टेज पर नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सबसे पहले यह करने वाला ये इसी विद्यालय का एक छात्र है। पूरी दुनिया में उसके बाद जितने भी कवि सम्मेलन हुए हैं। और तीसरी बात जिस पर आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इस स्कूल के हैं, कि हमारे इस कार्यक्रम पे पीएचडी हो रही है और 4 साल उसके पूरे हो चुके हैं। इसी साल इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये 2-3 बातें आपको बतलाऊँ, क्योंकि आज के सदर मोहतरम जो हैं वो इन सारी चीज़ों को तायीद करेंगे। और आखिरी बात, हमारा कार्यक्रम वाहिद पूरे दुनिया में है जिस मुशायरे की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है। यूएई का होता है नेशनल एंथम और फिर उसके बाद हिंदुस्तान का। और बहरहाल हिंदुस्तान के तो सफ़ीर हिंदुस्तान जो भारत के राजदूत हैं, ये सब लोग तो होते ही हैं। बस मेरी बात ख़त्म, सिर्फ इतनी बात अब करनी थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर। और फैज़ान मियाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका ये दिया कि आज मैं अपने स्कूल में आके सुनूंगा, बैठूंगा। हम लोग यहाँ पर वॉलंटियर होते थे, कितनी खुशी होती थी, बैज लगाते थे वगैरह वगैरह। खैर, अब मौका नहीं बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया।